कि ये प्रोजेक्ट इतने सालों से लटका के गवर्नमेंट ने रखी है, जिसमें 3 बार बिल्डर चेंज हो चुके हैं। पहले शामकरण, फिर एसडीएल के बाद अब आया है भूतपूर्व, जो कि भूतपूर्व सिर्फ नाम है, उसके पीछे जो है अडानी, मतलब जो गंगाधर है वही शक्तिवान है। बीकेसी को लगकर भारत नगर है, तरफ अगर आप बीकेसी को देखोगे तो दूसरी तरफ भारत नगर के लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। उनकी जो हालत है वो खराब है। प्लॉट नंबर 7, 8, 9 और 12 में तकरीबन 5000 लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। म्हाडा के प्लान के अनुसार उनको 33/5 स्कीम उन पे लागू होनी चाहिए, पर फिर भी 3310 की एसआरए की नोटिस उनको मिलती है कि अगर भारत नगर को म्हाडा के प्लान के हिसाब से 33.5 में इंक्लूड किया गया है, तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भारत नगर के रहवासियों को उनका जो डेवलपमेंट है 33/5 म्हाडा की स्कीम से हुआ जाए और एसआरए की स्कीम से नहीं। उनको अपने हक से उनका घर मिलना चाहिए। वो विकास के विरोध नहीं है, बस गरीबों को इतना बड़ा घर मिले उनके लिए अच्छा है और वो उनका हक का घर। हमारे ऊपर बिल्डर की और म्हाडा की, एसआरए की, ये तरह की स्कीम लेकर आ रहे हैं। सब इलीगल तरीके से हमारे ऊपर एसआरए स्कीम लाकर थोप दी गई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा के भरत नगर जो टाटा कॉलोनी परिसर है, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा विवाद में है। विवाद का कारण ये है कि एसआरए द्वारा रीडेवलपमेंट का जो है बहुत बड़ा स्कैम कर दिया गया है, जिसके कारण हज़ारों लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों को इसलिए हो रही है ताकि ये जो तमाम रीडेवलपमेंट के नाम पे जो भी पत्र दिया गया है या जो भी नोटिसें दी गई है, उस नोटिस में खुद जो है अपने नोटिस का पालन नहीं करने वाली म्हाडा कितना तकलीफ़ देती है, हम जानने के लिए तमाम जो भारत नगर के रहवासी हमारे साथ है। तो क्या नाम है आपका और क्या तकलीफ़ होगी? इब्राहिम अब्दुल्ला शेख। तकलीफ़ यही है कि हम लोग यहाँ पर 40 साल से भी ज़्यादा, 46 साल हम लोग को हो गए यहाँ पे रहते हुए। हम लोगों को बांद्रा वेस्ट से तोड़कर यहाँ पर शिफ्टिंग दिया गया था। अब यहाँ पर जब हम लोग आए हैं, हम लोग ने हमारा यहाँ पर आशियाना बसाया। इतने सालों से हम लोग मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर आज हम लोग इतने साल से रह रहे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे ऊपर एक बिल्डर की और ये सब म्हाडा की, एसआरए की, ये तरह की स्कीम लेकर आ रहे हैं। सब इलीगल तरीके से हमारे ऊपर एसआरए स्कीम लाकर थोप दी गई है, जबकि हमारा जो लैंड है वो एसआरए में नहीं आता है। हम लोगों को बांद्रा से यहाँ पर शिफ्ट किया गया, तो जब यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया गया और इतने साल से हम लोग म्हाडा को रेंट भरते, भाड़ा भरते, हम लोग भाड़े करी है, तो भाड़े करी पे तुम एसआरए स्कीम कैसा लगा सकते हो? तो ये बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए म्हाडा और एसआरए ये सब मिलकर हमारे ऊपर एक किस्म से जुल्म कर रहे और कानून तोड़कर कर रहे, जबकि कानून के रखवाले हैं ये, उनको कानून का पालन करना चाहिए। तो इन लोग कानून तोड़कर हमारे ऊपर एसआरए स्कीम लागू कर रहे और हम लोग एसआरए स्कीम में बैठते नहीं, हम जाना नहीं चाहते। हमारे हक का घर मिले हमको, बड़ा घर मिले हमको। एसआरए स्कीम के हम है नहीं हमारी ज़मीन एसआरए स्कीम में, तो हम क्यों जाएंगे? लेकिन जो है पेपर में उन्होंने बाकायदा रजिस्टर करवाया है कि ये सोसाइटी रजिस्टर है और पूरी तरीके से जो है म्हाडा के इसमें आती है। जो पेपर जो आया है, जो रजिस्ट्रेशन उन लोग ने कराया है, वो सब गलत तरीके से कराया है, वो सब फॉल्स है। सोसाइटी रजिस्टर है, उससे पहले सोसाइटी को तो 2007 के अंदर डिसमिस किया था सोसाइटी को। उसके बाद ठीक है, अगर वो ज़िंदा हुआ है तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो एसआरए स्कीम जो लागू की जा रही है वो तो गलत लागू की जा रही है ना। अभी बीच में एलओआई आया है म्हाडा का, उसके अंदर 32वें नंबर में म्हाडा ने खुद बोला है कि भारत नगर की जो ज़मीन है वो 33.5 है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमने म्हाडा के सीईओ से भी मिले, उनको ये सब बताया, उनसे मीटिंग किया हमने, सब कुछ मीटिंग करके उनको बताया कि हमारे ऊपर कि उन्होंने बोला कि हम इस पे संज्ञान लेंगे, आपको इंसाफ देंगे, लेकिन सिर्फ बातें हैं, जवाब कुछ जवाब नहीं आ रहा है उनके पास से हमारे। तो जो म्हाडा और एसआरए का ये जो विवाद चल रहा है, इसमें आप लोगों पिस रहे और आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, अब ये अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे पास तो कोई रास्ता, सारे रास्ते हमारे पास बंद हो चुके हैं। म्हाडा से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, एसआरए से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारे जो यहाँ के लोकल एमएलए थे ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, उन्होंने अभी विधानसभा में ये आवाज़ उठाई है कि हमारे को हमारे हक का घर मिलना चाहिए।
तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू बोलते हैं उनको। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे भी वो हमारी मदद करे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि हमने उनको वोट डालकर जिता के लाया है, तो वो हमारी मदद करे। और आखिरी रास्ता हमारे पास जो है वो कोर्ट का रास्ता है, हमारे पास सिर्फ कोर्ट में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और हमको उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अगर हम कोर्ट जाते हैं सब लोग मिलकर, पूरे हमारा 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर प्लॉट, 12 नंबर प्लॉट, ये सब मिलकर अगर हम लोग हमारी वहाँ पर मेजॉरिटी दिखाते कोर्ट को, इंडिविजुअली हम लोग हर टेनेंट जाके कोर्ट में खड़े रहता है, तो 100% हमको 33(5) का इंसाफ मिलेगा, ये हमारा यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? पूरा पत्र व्यवहार आपने हमें दिखाया और पुराना जो है सर्वे जिसमें पूरी चीज़ें बाकायदा सब तरीके से अच्छे किया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ जाकर के ये पूरी चीज़ें हो रही है। इसमें एग्जैक्टली बात जो ये है कि 96 में जो एग्रीमेंट बने थे पहले, जिस टाइम पे कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम पे महाड़ा जब शिवशाही जो सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है हम आपको डेवलपमेंट करके देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो उस टाइम पे जो स्कीम अवेलेबल थी वो स्कीम में उन्होंने डालकर 225 का एरिया कमेंट हुआ और सारे लोगों ने खुशी खुशी उसके अंदर अपने एग्रीमेंट किए। लेकिन ये प्रोजेक्ट रह गया इनकम्प्लीट, ये 2000 आते आते बंद हो गया। उसके बाद में उसका जो डेवलपर था श्यामकरण एंटरप्राइजेस, वो गायब हो गया। उसमें एक इशू ये हो गया कि अगर वो प्रोजेक्ट उस टाइम पे कंप्लीट हो जाता तो हम लोग ऑलरेडी एलिजिबल होते, क्योंकि आज उस प्रोजेक्ट को 27 साल हो गए, तो हम लोग ऑलरेडी एलिजिबल होता है कि हम लोग 335 के लिए डिमांड कर सकें, क्योंकि हमारी बिल्डिंग है 27 ईयर ओल्ड हो चुकी होती, तो जिसमें हम लोग ऑलरेडी नए स्कीम में जाने के एलिजिबल हो जाते। तो इसके वजह से हम लोग का बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतने सालों से लटका के गवर्नमेंट ने रखी है, जिसमें 3 बार बिल्डर चेंज हो चुके हैं। पहले श्यामकरण, फिर एसडीएल के बाद अब आया है भूतपुर, जो कि भूतपुर सिर्फ नाम है, उसके पीछे जो है अडानी है। मतलब जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि भूतपुर है, लेकिन भूतपुर कौन है और अडानी कौन है पब्लिक को सबको पता है। ये एक ही नाम से 2 काम चलाया जा रहा है और ये बता रहा है कि वो उसका पार्टनर है एसडीएल का, जबकि एसडीएल ने जो अपना प्रोजेक्ट का या जो अपना प्लॉट बेचा था उसका पैसा एसडीएल को लेना बाकी है। जबकि यहाँ पर कोर्ट में एसडीएल को ये अडानी ने ये बताया कि मुझे एसडीएल से पेमेंट लेना है और उस बेसिस के ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट पे अपना होल्ड कर लिया है। और उनका बोलना है कि ये प्रोजेक्ट अभी हम डेवलप करेंगे और वो जो पुरानी स्कीम है उस हिसाब से डेवलप होगा। तो ये ऐसा, इस बीच में नया जो डीसीआर आया है, नया कानून जो बने माड़ा के, जैसे 2015 का नोटिफिकेशन है, जिसमें भारत नगर को 335 के लिए घोषित किया गया। उसके बाद में जो 2018 में आया डीसीआर 335 का, उसमें 32वें नंबर पर भारत नगर का नाम मौजूद है। तो अभी नए कानून के हिसाब से हम लोगों को इतना ही बोलना है कि जो नई स्कीम आई है, जैसा हमारा एग्रीमेंट 225 का था, तो 269 गवर्नमेंट ने की तो 269 मिला, फिर बाद में 300 की तो 300 किया था। इसी तरह से जिस तरह से स्कीम चेंज होती है तो नई स्कीम लगती है। तो अब जो नई स्कीम आई है 335 के, तो हमारे ऊपर वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसमें हम लोग सारा भारत नगर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत नगर में सिर्फ पत्थर नगर का जो एरिया है उतना ही SR है, वही फोटो पास है। उसके अलावा भारत नगर में जितने भी झोपड़े हैं वो सब के सब महाड़ा लैंड के और सब के सब कहीं ना कहीं से बांद्रा वे से टूट के यहाँ पर आके बसे हुए हैं, इसलिए उन सब के ऊपर 335 की स्कीम ही लागू होती है। लेकिन बिल्डर चाह रहा है कि पत्थर नगर के बेस के ऊपर पूरे भारत नगर को SR में डालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है सर? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग किसी भी किस्म के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर वो पूरा ये भूतपुर काम करना चाहता है, अडानी काम करना चाहता है तो अडानी काम करें, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना 335 के इसके इधर 1 इंच भी काम भारत नगर में आगे बढ़ने वाला नहीं है। जो जिस किसी को भी 335 में काम डेवलपमेंट करना है वो करने के लिए हम लोग तैयार है। और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा, 338 की नोटिस करेगा, तो यहाँ से हम ओपन चैलेंज करके उनको बोलते हैं कि 338 की नोटिस भेजने का किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि पहले वाले भूतपुर ने जो तो एसडीएल ने जो प्रोजेक्ट लिया था तो कम से कम उसने श्यामकरण एंटरप्राइजेस को टेक ओवर किया था, मतलब उसके एग्रीमेंट उसके हो चुके थे। लेकिन हमारा तो भूतपुर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हमने उसको कोई राइट्स दिया है, ना लिखत में कुछ दिया है, ना कोई हमारा एग्रीमेंट है। तो वो किस बेसिस पे हमारे को 338 का नोटिस भेज सकता है? ये खुलेआम SRA की और इनकी मिल के धांधली चल रही है, जिसमें पूरे भारत नगर को इलीगली SRA में डालने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए हम लोगों को कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़े, जिसके साथ हमारे साथ अभी हमारे जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 200 लोग हम लोग
1000 लोगों का एग्रीमेंट था, जिसमें से 250 लोग मुश्किल से बिल्डिंग में गए हुए, बाकी के 750 लोग अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो 750 लोग पूरे के पूरे केस में जाने के लिए एग्री है, जिसमें से हम लोग के साथ अभी 200 लोग आ चुके हैं और बाकी के भी लोग सिग्नेचर करके अपना हिस्से का कंट्रीब्यूशन देकर सब कोर्ट में जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ा जो है घोटाला यहाँ पर एसआरए, महाड़ा और अडानी के तमाम मिलीभगत से हो रहा है, फ़िलहाल ये सभी लोगों का कहना है और यहाँ के तमाम जो स्थानिक लोग हैं इन्हें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। न्यायालय द्वारा किस तरीके से ये तमाम जो एसआरए बिल्डर है या महाड़ा है इन लोगों को फटकार लगती है और किस तरीके से इनके पक्ष में फ़ैसला आता है, ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये देखना है कि इनकी लड़ाई कैसे और आगे बढ़ती है और कैसे इन लोगों का साथ तमाम और भी लोगों का समर्थन मिलता है। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, बांद्रा।